गाजा पट्टी में इजराइल की सेना के लिए काल बने हमास के लड़ाके। गाजा पट्टी में चुन चुनकर इजराइल के सैनिकों की कर रहे हैं हत्या, नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल को हमास से टक्कर लेना गाजा पट्टी में भारी पड़ता दिख रहा है और इस जंग में अब हमास जीत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि गाजा पट्टी में इजराइल हार रहा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास की जंग बीते 1 महीने से जारी है, लेकिन इस जंग को जीतने में इजराइल की सेना अब तक नाकाम रही है, क्योंकि इजराइल की सेना को हमास के लड़ाके खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और हमास के लड़ाकों के सामने इजराइल की सेना बेबस नजर आ रही है। इजराइल की सेना को यही पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में घुसकर इजराइल की सेना को अब पछतावा हो रहा है और उससे याद आ रहा है कि अगर वो इजराइल से ही गाजा पट्टी पर हमला करती तो ठीक रहती, क्योंकि गाजा पट्टी में आकर वो पूरी तरीके से हमास के लड़ाकों से पिट रही है और हमास के लड़ाके उनको चुन चुन कर मार रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि इजराइल ने जो गाजा पट्टी पर बम बरसाकर बिल्डिंगों को निशाना बनाया था, बिल्डिंगों को जमीन दोच किया था, अब वही बिल्डिंगें इजराइल की सेना के लिए मौत का कालपन नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि उन्हीं बिल्डिंगों में हमास के लड़ाकों ने छिपकर इजरायली सेना को धूल चटा दी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना को यह पता नहीं है कि जिन बिल्डिंगों को हमने ध्वस्त किया था उन्हीं बिल्डिंगों में छुपकर हमास के लड़ाके बारूद और हथियार लेकर छुपे हुए हैं। जब इजराइल की सेना उन बिल्डिंगों के मलबों के पास से गुजरती है तो हमास के लड़ाके उन पर हमला कर देते हैं और इन हमलों में इजराइल के सैनिकों की मौत हो जाती है, क्योंकि इजराइल की सेना को पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार उन पर हमले हो तो हो कहां से रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तरी गाजा पट्टी में जहां पर बिल्डिंगें इजराइल ने ध्वस्त की थी, उन्हीं बिल्डिंगों में छिपकर इजराइल के खिलाफ हमास के लड़ाकों ने कार्रवाई की। उन्हीं बिल्डिंगों से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कई टैंकों पर कब्जा कर लिया और लगभग 15 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आपको बता दें कि उन्हीं टूटी फूटी बिल्डिंगों के करीब से इजराइल की सेना की बटालियन और इजराइल के कई टैंक गुजर रहे थे और इन्हीं टैंकों पर उन बिल्डिंगों में छुपे हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया और इन हमलों में इजराइल के कई सैनिक और टैंक तबाह हो गए और अब इजराइल की सेना को लगने लगा है कि वो हमास से जंग नहीं जीत पाएगा। एक तरफ हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगें बना रखी हैं तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके इजराइल की सेना के उन्हीं कर्मों का फल इजराइल को दे रहे हैं और इजराइल के लड़ाके बुरी तरीके से हमास के लड़ाकों से पिट रहे हैं। वहीं खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने इजराइल का अब साथ देने से भी मना कर दिया है। इन देशों को लगने लगा है कि इजराइल इस जंग में अब हार जाएगा। दूसरी तरफ तुर्की, सऊदी अरब सहित कई देशों ने हमास को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। इन देशों को लगने लगा है कि इस जंग में अब हमास जीत जाएगा और इस जीत का श्रेय लेने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति ने भी हमास के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को एक आतंकवादी देश बता दिया है और कहा है कि इजराइल जो गाजा पट्टी में हमले कर रहा है वो हमले बिल्कुल आतंकवाद की तरह ही हैं। जैसे आतंकवादी हमला करते हैं उसी तरीके से इजराइल भी हमला कर रहा है और हमें कुछ भी कहने में संकोच नहीं है कि इजराइल एक आतंकवादी देश है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वो गाजा पट्टी के अस्पतालों पर हमला करता है तो हम उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे और उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, जिससे इजराइल को अब टेंशन होने लगी है कि आखिरकार वो गाजा पट्टी को छोड़कर इजराइल वापस आ जाए या फिर गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़े और अपना अरबों रुपयों का नुकसान करे, क्योंकि गाजा पट्टी में जब से इजराइल की सेना घुसी है तब से इजराइल को खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है।
3,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी इजराइल की सरकार ने इसी जंग को लेकर लिया है, क्योंकि इजराइल के हथियार इस जंग में हमास ने अब तक खत्म कर दिए हैं और इजराइल कुछ ही वक्त के बाद हमास के सामने हथियार डाल देगा और घुटने टेक देगा और हमास भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना के लिए काल बने हमास के लड़ाके। गाजा पट्टी में चुन चुनकर इजराइल के सैनिकों की कर रहे हैं हत्या। नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल को हमास से टक्कर लेना गाजा पट्टी में भारी पड़ता दिख रहा है और इस जंग में अब हमास जीत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि गाजा पट्टी में इजराइल हार रहा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास की जंग बीते 1 महीने से जारी है, लेकिन इस जंग को जीतने में इजराइल की सेना अब तक नाकाम रही है, क्योंकि इजराइल की सेना को हमास के लड़ाके खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और हमास के लड़ाकों के सामने इजराइल की सेना बेबस नजर आ रही है। इजराइल की सेना को यही पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में घुसकर इजराइल की सेना को अब पछतावा हो रहा है और उससे याद आ रहा है कि अगर वो इजराइल से ही गाजा पट्टी पर हमला करती तो ठीक रहती, क्योंकि गाजा पट्टी में आकर वो पूरी तरीके से हमास के लड़ाकों से पिट रही है और हमास के लड़ाके उनको चुन चुन कर मार रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि इजराइल ने जो गाजा पट्टी पर बम बरसाकर बिल्डिंगों को निशाना बनाया था, बिल्डिंगों को जमीन दोच किया था, अब वही बिल्डिंगें इजराइल की सेना के लिए मौत का कालपन नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि उन्हीं बिल्डिंगों में हमास के लड़ाकों ने छिपकर इजरायली सेना को धूल चटा दी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना को यह पता नहीं है कि जिन बिल्डिंगों को हमने ध्वस्त किया था उन्हीं बिल्डिंगों में छुपकर हमास के लड़ाके बारूद और हथियार लेकर छुपे हुए हैं। जब इजराइल की सेना उन बिल्डिंगों के मलबों के पास से गुजरती है तो हमास के लड़ाके उन पर हमला कर देते हैं और इन हमलों में इजराइल के सैनिकों की मौत हो जाती है, क्योंकि इजराइल की सेना को पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार उन पर हमले हो तो हो कहां से रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तरी गाजा पट्टी में जहां पर बिल्डिंगें इजराइल ने ध्वस्त की थी, उन्हीं बिल्डिंगों में छिपकर इजराइल के खिलाफ हमास के लड़ाकों ने कार्रवाई की। उन्हीं बिल्डिंगों से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कई टैंकों पर कब्जा कर लिया और लगभग 15 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आपको बता दें कि उन्हीं टूटी फूटी बिल्डिंगों के करीब से इजराइल की सेना की बटालियन और इजराइल के कई टैंक गुजर रहे थे और इन्हीं टैंकों पर उन बिल्डिंगों में छुपे हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया और इन हमलों में इजराइल के कई सैनिक और टैंक तबाह हो गए और अब इजराइल की सेना को लगने लगा है कि वो हमास से जंग नहीं जीत पाएगा। एक तरफ हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगें बना रखी हैं तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके इजराइल की सेना के उन्हीं कर्मों का फल इजराइल को दे रहे हैं और इजराइल के लड़ाके बुरी तरीके से हमास के लड़ाकों से पिट रहे हैं। वहीं खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने इजराइल का अब साथ देने से भी मना कर दिया है। इन देशों को लगने लगा है कि इजराइल इस जंग में अब हार जाएगा। दूसरी तरफ तुर्की, सऊदी अरब सहित कई देशों ने हमास को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। इन देशों को लगने लगा है कि इस जंग में अब हमास जीत जाएगा और इस जीत का श्रेय लेने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति ने भी हमास के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को एक आतंकवादी देश बता दिया है और कहा है कि इजराइल जो गाजा पट्टी में हमले कर रहा है वो हमले बिल्कुल आतंकवाद की तरह ही हैं। जैसे आतंकवादी हमला करते हैं उसी तरीके से इजराइल भी हमला कर रहा है और हमें कुछ भी कहने में संकोच नहीं है कि इजराइल एक आतंकवादी देश है।
दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वो गाजा पट्टी के अस्पतालों पर हमला करता है तो हम उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे और उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, जिससे इजराइल को अब टेंशन होने लगी है कि आखिरकार वो गाजा पट्टी को छोड़कर इजराइल वापस आ जाए या फिर गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़े और अपना अरबों रुपयों का नुकसान करे, क्योंकि गाजा पट्टी में जब से इजराइल की सेना घुसी है तब से इजराइल को खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। 3000 करोड़ रुपए का कर्जा भी इजराइल की सरकार ने इसी जंग को लेकर लिया है, क्योंकि इजराइल के हथियार इस जंग में हमास ने अब तक खत्म कर दिए हैं और इजराइल कुछ ही वक्त के बाद हमास के सामने हथियार डाल देगा और घुटने टेक देगा और हमास भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये बड़ी अपडेट